ग्रीक माइथोलॉजी कहाँ से शुरू हुई इसका कोई इतिहास नहीं है, परंतु माना जाता है कि इस माइथोलॉजी का प्राचीनतम लेख 800 से 1000 ईसा पूर्व का है। इस माइथोलॉजी की शुरुआत वॉइड अर्थात शून्य से होती है। शून्य अपने आप से 5 देवताओं को उत्पन्न करता है। टाटारस, अंडरवर्ल्ड, गाइया, पृथ्वी, एरोज, प्यार और आकर्षण, एरेबिस, अंधेरा, और एनवाएक्स, रात्रि, इन्हें इस माइथोलॉजी में प्राथमिक देवता कहते हैं। पृथ्वी, गैया, ने अपने आप से 4 बच्चों को जन्म दिया, बिना पिता के। नेसोई, टापुओं की देवी, ऊरिया, पर्वतों का देवता, पॉन्टस, समुद्र एवं समुद्री जीवों का देवता, उरेनस, आकाश का देवता। अब गाइया ने अपने बेटे उरेनस, आकाश के देवता, के साथ मिलकर 6 लड़के एवं 6 लड़कियां उत्पन्न की। ओशनस, समुद्र का देवता, टेडीज, नदियों का देवी, हाइपेरियन, उजाले का देवता, थिया, चमक का देवी, कोयस, होशियारी का देवता, फीबी, संभावनों की देवी, रिया, महिला प्रजनन एवं पीढ़ी की देवी, नेमोसाइन, स्मृति की देवी, लैपिटस, नश्वरता का देवता, क्रायस, तारों का देवता, थेमिस, न्याय की देवी, और क्रोनस, फसल का देवता। देवताओं के इस समूह को टाइटन कहा जाता है। इसी तरह गाइया ने टाटारस के साथ मिलकर कुछ बच्चे पैदा किए, जो 2 राक्षक टाइफिन, पुरुष राक्षक, और एकिंडा, महिला राक्षक, पैदा हुए। उरेनस, आकाश के देवता, को बच्चों से नफरत थी, इसलिए वो टाइटन को धरती पर कैद करके रखता था। एक दिन गाइया को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने अपने छोटे बेटे कोयस को एक हथियार दिया। कोयस और उनके भाइयों के साथ मिलकर अपनी मां गाइया ने अपने अंदर एक खाई बनाई। यूरेनियस जब जमीन पर आया तब क्रोनस ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने पिता उरेनस के अंडकोश को काट दिया। उरेनस के अंडकोश को समुद्र में फेंक दिया गया। उरेनस के अंडकोश के खून से जाइगेंस, एरेनेस, और मीली नामक वृक्षों की देवियों का जन्म हुआ। उरेनस के अंडकोश के झाग से एफ्रोडाइट, सेक्स की देवी, का जन्म हुआ। क्रोनस द्वारा अपने पिता को टाटारस पर स्थित एक कैदखाने में कैद कर दिया। इसके पहलेदारी का जिम्मा कैंप नामक राक्षसी को दिया। क्रोनस ने अपनी बहन रिया से शादी कर बच्चे उत्पन्न किए जिन्हें ओलंपिक देवता कहा गया। हम माइथोलॉजी पर और भी वीडियो लाते रहे, उसके लिए हमें सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है। कृपया इस महीने के अंत तक हमें 100 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य पूरा करने में हमारी सहायता करें। रिया और क्रोनस के 5 बच्चों को क्रोनस ने पैदा होते ही उन्हें निगल लिया, परंतु 6वें बच्चे जूस के समय रिया ने अपने माता गाइया के साथ मिलकर क्रेते नामक टापू की एक गुफा में जूस को जन्म दिया। रिया ने जूस को एक पेड़ पर रस्सी बांध पर लटकाया ताकि क्रोनस को उनके बेटे का पता न चल सके। रिया ने क्रोनस को 6वें बच्चे के रूप में कंबल में लपटा हुआ एक पत्थर दे दिया। क्रोनस ने जब उसे देखने की इच्छा जताई तब रिया ने उसे अपने स्तन में दबा दिया, जिससे कुछ दूध बूंदें आकाश में उड़ी। इससे आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई। यह देख क्रोनस ने उसे बिना देखे ही खा गया। जब जूस बड़ा हुआ तो उसने अपनी दादी गाइया, पृथ्वी, की सहायता से कुछ देवताओं को मिलाकर अपने साथ मिलाया और अपने पिता क्रोनस, आकाश का देवता, से लड़ाई की। इस युद्ध को टाइटनोमैची कहा गया। इस युद्ध में जूस ने क्रोनस से उल्टी करवाई, जिससे सबसे पहले वह ओम्फालोस पत्थर बाहर आया। बाद में उसके 5 भाई बहन बाहर आए। डिमीटर, खेती का देवता, हेस्टिया, घर की देवी, हेरा, देवताओं की रानी, हेडीज, नरक का देवता, एंड पोसेडन, समुद्र का देवता। इन सभी देवताओं को ओलंपियंस देवता कहा गया। जूस द्वारा क्रोनस से युद्ध जीतने के बाद जिन टाइटन देवताओं ने जूस का साथ नहीं दिया था, उन टाइटन को छोड़कर बाकी टाइटन देवताओं को कैद कर दिया गया।
साथ ही जूस ने हेकेटन चेयर्स और साइक्लोप्स को भी आजाद कर दिया। इन्होंने जूस को वज्र और पोसेडन, समुद्र का देवता, को त्रिशूल और हेडीज, नरक के देवता, को जाली बनाकर दी।